विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस ने किया पथ संचलन कार्यक्रम। मोहन भागवत जी रहे मौजूद। आरएसएस ने नागपुर में मनाया विजयदशमी कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने की शस्त्र पूजन। शस्त्र पूजन के दौरान पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी कार्यक्रम में हुए शामिल। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया संबोधन। समाज के सभी वर्गों को दिया मित्रता का संदेश। समाज में सभी को करना चाहिए सहभाग। कट्टरपंथियों पर बरसे संघ प्रमुख। गणेश विसर्जन में पथराव को बताया गलत। बोले ऐसे में तुरंत एक्शन ले प्रशासन। गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मोहन भागवत जी बोले दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। संस्कृति और धर्म संरक्षण में संघ की अहम भूमिका रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बोले संघ प्रमुख कट्टरपंथी जब तक हैं तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा। मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को एकता का दिया संदेश। बोले हिंसक नहीं बनना लेकिन दुर्बल नहीं रहना। अगर हम दुर्बल हैं तो अत्याचार होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाई विजयदशमी। गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। विजयदशमी पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। लोगों ने लंबी कतारों में लगकर किए माता के दर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साथ मनाई विजयदशमी। दार्जिलिंग में की शस्त्र पूजन। सुखना कैंट में राजनाथ सिंह ने लगाया सैनिकों के माथे पर तिलक। विजयदशमी मनाने पहुंचे हुए थे दार्जिलिंग। राजनाथ सिंह ने दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। बोले शस्त्र पूजा हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक। ये पूजा शस्त्रों के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका भी है। अहमदाबाद में पुलिस ने मनाई विजयदशमी। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने अधिकारियों के साथ की शस्त्र पूजा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। 17 अक्टूबर को पंचकूला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। अक्टूबर में ही शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। उपराज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा। दूसरी बार बनेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। पंद्रह अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा की नई सरकार का 17 अक्टूबर को होगा नई सीएम पद की शपथ ग्रहण का समारोह। सीएम के साथ 12 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। तमिलनाडु के पोन्नेरी कवर पेट्टाई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसे में 19 लोग हुए घायल। ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिले तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। सीमा पार से हेरोइन और पिस्तौल लेकर आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया। 500 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद। पुणे के ढालपुर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव। 13 से 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा उत्सव। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सच का सामना नहीं करना चाहती कांग्रेस। शिवसेना ने भी बताई है इनकी हार की वजह। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा वो महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में करें अपना कार्यक्रम। उनकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले संजय राउत। 200 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है। 1 से 2 बैठकों में बाकी सीटें भी हो जाएंगी फाइनल। ट्रेन हादसों को लेकर पवन खेड़ा ने साधा सरकार पर निशाना। बोले लोगों ने रेल मंत्री से सवाल पूछना बंद कर दिया है। अब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कहां गया कवच।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी, कई कार्यक्रम परियोजनाओं की देंगे सौगात। 13 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह, देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। हरियाणा की हार पर बोले अजय राय, कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत के साथ किया था काम, हार पर की जा रही है समीक्षा। हरियाणा की हार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा जो हुआ हम उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट के बाद सब सामने आ जाएगा। खड़गे बोले पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, फिर किस वजह से हार हुई इसका सच सामने लाना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है लेकिन वो लॉन्च नहीं होते, हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया है। सर्किट हाउस में जनता के बीच पहुंचे सीएम भजनलाल, लोगों की समस्याएं सुनकर किया समाधान। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने किया झारखंड में जीत का दावा, बोली लोगों को हेमंत सरकार पर भरोसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, सरकार पूरी तरह से तानाशाह है, सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की समीक्षा बैठक, नागरिक आपूर्ति, कृषि और विपणन विभागों की समीक्षा भी की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दी विजयदशमी की शुभकामनाएं, कहा यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इस दिन शस्त्र पूजा की परंपरा भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी दशहरे की शुभकामनाएं, कहा आज के दिन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति को देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कट्टरपंथियों ने किया हंगामा, आरएसएस के पथ संचलन के दौरान मुस्लिमों ने लगाए आतंकी नारे, बीजेपी विधायक नीतीश राणे बोले सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के आबिदुल्लाहगंज का नाम बदले जाने की मांग ने पकड़ा तूल, स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर उठाई अपनी मांग, सीताराम नगर रखना चाहते हैं नाम। पुणे में हिट एंड रन केस का मामला, कार चालक ने बाइक सवार युवक को कुचला। इंदौर में गरबा खेलते पकड़ा गया जिहादी, नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लाया था इंदौर, हिंदू जागरण मंच ने जिहादी को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में जिहादियों ने बनाया दुर्गा पंडाल को निशाना, ढाका में दुर्गा पंडाल पर पेट्रोल बम फेंका। बम फेंकने के साथ जिहादियों ने की चाकूबाजी, 5 लोग हुए घायल। पुलिस बोली चोर भाग रहे थे, पकड़े ना जाएं इसलिए बॉटल फेंकी। भारत में 5 साल में लॉन्च होंगे 52 जासूसी सैटेलाइट, एआई तकनीक से लैस, आपस में बात करेंगे। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और मजबूत होगी। रायबरेली में सामने आया गोवंश काटने का मामला, ओमनी गांव में गोवंश और औजार बरामद, मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रांची के दुर्गाबाड़ी मंदिर में सिंदूर खेला का आयोजन, सुहागिनों ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर, दुर्गाबाड़ी मंदिर में बंगाली परंपरा के अनुसार हुई पूजा। राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि, सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवाली से पहले एक्शन में मुजफ्फरनगर पुलिस, अवैध पटाखा की खेप पकड़ी गई, अवैध तरीके से मकान में जमा करके रखे गए थे पटाखे। जालौन में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार सवार इंजीनियर जितेंद्र की मौत। उन्नाव में पुलिस की छापेमारी, एक घर में मिला बारूद का अवैध भंडारण। कानपुर में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, सैकड़ों साल पुरानी अवैध दुकानों को किया ध्वस्त।
गाजियाबाद में 1 लाख का इनामी जिहादी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गैंग का सरगना है जावेद। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीएसटी विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध तरीके से लाया गया माल जब्त। कब्जे में करोड़ों का माल। लखनऊ में कॉर्पोरेट दफ्तर में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के 2 सोने के बिस्किट, जेवर और नकदी बरामद। फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। सरकारी जमीन में टीम डालने को लेकर हुई मारपीट। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ। 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा कार्यक्रम। लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा तोड़ी गई। 8 घंटे में मूर्ति स्थापित। आक्रोशित लोगों ने की नारेबाजी। 4 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन। यूपी में गोवंश की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। सड़क हादसे से बचाने के लिए गोवंश के गले में रेडियम की पट्टी लगाने का आदेश। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी खुशखबरी। यूपी में लगातार 5वें साल बिजली के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। लखनऊ में रानीगंज चौराहे के पास गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में ढाबे में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। बस्ती में भूमाफियाओं का आतंक। प्रॉपर्टी डीलरों ने गरीब के घर चलाया बुलडोजर। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। योगी सरकार कृषि यंत्रों पर देगी सब्सिडी। लॉटरी से होगा चयन। कर्णावती में हैरान करने वाला मामला। पलक झपकते ही स्कूटी से गहनों से भरा बैग लेकर फरार हुई महिला। भारत का नाम लेकर झूठ बोलने में जुटे कनाडाई पीएम ट्रूडो। बोले, मैं लाओस में मोदी से मिला। भारत ने कहा ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का ट्रंप पर तंज। बोले, बच्चों का डायपर भी नहीं बदला होगा। चुनाव से पहले अप्रवासियों पर बरसे ट्रंप। बोले, अप्रवासी अमेरिकियों का रेप मर्डर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति बना तो उन्हें मौत की सजा दूंगा। कमला जीती तो देश खत्म हो जाएगा। इजराइल का लेबनान में यूएन पोस्ट पर दूसरा हमला। यहां 600 भारतीय सैनिक तैनात। ईरान ने दी इजराइल के समर्थकों को धमकी। बोला, अरब देशों ने नेतन्याहू की मदद की तो नतीजा भुगतने होंगे। इजराइल ने शांति सैनिकों को भी बनाया निशाना। 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल। इजराइल ने लेबनानी नागरिकों को दी चेतावनी। किसी और स्थान पर जाने के लिए कहा। इजराइल पर तीसरे सबसे बड़े हमले की तैयारी। हिजबुल्लाह ने बनाई रणनीति। हाइफा में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। शहर में हर गतिविधियों पर रखी जा रही निगरानी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 90 मिसाइलें दागी। कुछ रॉकेट को हवा में ही गिरा दिया।
ईरान पर पलटवार की तैयारी में इजराइल, रक्षा मंत्री बोले ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। आईडीएफ ने जबालिया में हमास के 12 आतंकियों को किया ढेर, इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले में थे कसूरवार। इजरायली सेना ने मध्य और उत्तरी गाजा में किया घातक हमला, दावा 100 आतंकियों को मार गिराया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 2 और कमांडर्स को किया ढेर, तबाह किए गए हथियार डिपो। गाजा लेबनान में इजरायली हमले जारी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोली मध्य पूर्व में तनाव कम करने की जरूरत। यूक्रेन का रूस पर घातक ड्रोन हमला, रूसी एयरबेस को बनाया निशाना। अब यूक्रेन भी युद्ध में जा रहा है, शांति वार्ता के लिए ब्रिटेन और नेटो से जेलेंस्की जुटा रहे समर्थन। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग, मचा हड़कंप। एससीओ समिट से पहले पाक में बवाल, छात्रों ने 9 हॉस्टल्स में लगाई आग। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट दागे, 20 लोगों की मौत। बांग्लादेश की जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी, पीएम मोदी ने किया था गिफ्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान का कहर, 3 घंटे में हुई 16 इंच बारिश। बीस लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा, तूफान के साथ टॉर्नेडो से भी नुकसान। फ्लोरिडा तट से टकराया मिल्टन तूफान, 32 लाख से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। तूफान से बड़ी लोगों की मुसीबतें, टेम्पा और सेंट पीटर्सबर्ग में 60% से अधिक गैस स्टेशंस में बुधवार रात गैस खत्म। स्पेनिश लेक्स कंट्री क्लब में भारी नुकसान, कई घर हुए नष्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर तबाह। ट्रंप ने चुनाव से पहले फिर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी टोटल किलर हैं, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं, मिमिक्री भी की। बराक ओबामा ने किया कमला हैरिस का समर्थन, कहा हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए उतनी तैयार जितना पहले कोई उम्मीदवार था। बराक ओबामा ने ट्रंप पर बोला हमला, कहा मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई भी ये कैसे सोच सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, संविधान में संशोधन के कदम के लिए खोला मोर्चा।